ये हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरे भाई से भी मैं बात कर, अभी मैं एकदम परेशान हो गया। मेरा बेटा भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है। ये जो कीबो फैमिली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के बारे में जो चल रहा है ये वेरी ग्रेट है ये। और हमारे डैडी साहब जो प्रोजेक्ट्स, जो नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। इतने बेहतरीन अंदाज से जो प्रोड्यूस आ रही, आज तक जिसको भी, जितने लोगों को डाउटफुल था पूरे डाउटफुल यहाँ पे आएगा। तो जैसा रात में सुनिए डैडी की आवाज़ सुन के पूरों को मैसेज कर दिए। और उन लोग परेशान है, उन लोग भी तड़प रहे कि मैं डैडी से कब मिलूँ, कैसा करूँ बोल के। ये हमारे कीबो फैमिली मेंबर का पावर है। और जैसे हमारे किलपति हमारे रमणा साहब से हमारे कोऑपरेट बहुत है। और रमणा साहब से जैसे हम लोग हैदराबाद में एक छोटी ऑफिस भी खोले। और उसके बाद में जैसे हमारे को परेशानियाँ बहुत आए, एक ऑफिस जैसा खोलने के बाद जैसो हमारे को पेपर में आ गया था। उसके बाद में हम लोग जैसो काम करने के लायक नहीं थे। फिर डैडी की आवाज़ सुना मैं, और डैडी की आवाज़ पे हमारे कंपेयर करें तो हमारे जो इस्लाम में जो लोगों को तकलीफ नहीं देना, ऐसे अल्फाज जो सो डैडी जो सो अल्फाज इस्तेमाल करें, वो अल्फाज सुन के मैं बोला कोई चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास हम काम कर सकते। कीबो के अंदर फैमिली के अंदर काम कर सकते। और कीबो में कोई चीज़ की डाउट नहीं है। बार बार रमणा साहब को यही बोले, रमणा साहब हमारी तरफ से आपको कोई आपको परेशानी नहीं है। हम बिंदास काम कर रहे हैं। ओल्ड सिटी के अंदर, हैदराबाद के अंदर हमारे पीछे 15-20 हज़ार आदमी हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। हमारे कोई डरने की जरूरत नहीं। बोले रमणा साहब एक ही बात बोले, मेरू परेशान, मेरू क्या बोले साहब, మీరు ఎవరు कुम्मंडी बोल के बोले, कुम्मंडी बोलता हम बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रमणा साहब हमारे को पावर दिए। रमणा साहब की बातों में हम बोले, डैडी की आवाज़ भी डेली सुन रहे थे हम। माशाल्लाह इतना बेहतरीन एक्सरसाइज हुए हम लोग। जैसो बहुत हमारे साथ और लोग भी आने वाले थे, परमिशन नहीं था डैडी साहब का। तो मेरे दोस्तों के साथ मेरे पास जितने भी लोग कारचियोर थे उन लोगों को भी लेके आने का इरादा था मेरा, मैं ला नहीं सका। और जैसे कीबो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और मैं दूसरा जॉब करने का ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए से, मेरा एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा लड़का मेरा जो सो इंजीनियरिंग करा हुआ है और उन्हें भी जाने वाला था। मैं ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम टोटल कैंसिल कर देंगे। कीबो के अंदर मैं सेट होने के लिए सोचा हूँ। आगे चले बाद मैं कीबो के अंदर मेरी जितनी भी फैमिली है पूरी फैमिली को अंदर कीबो में ज्वाइन करा दिया। और भी आगे चले के बाद नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर भी कीबो में ज्वाइन कराने के वास्ते एक हिम्मत के तरफ से मैं लेके चलने का प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोला। डैडी की आवाज़ सुना मैं, और डैडी का आके डायरेक्ट मैं देखा नहीं था अब तक। पहली मरतबा मैं ये पीरियड में आया डैडी के पास। मैं खुशकिस्मत हूँ, रमणा साहब की तरफ से, अरुण की तरफ से मैं यहाँ के डैडी को मिल सका। डैडी को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं डैडी का, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और जो डैडी जो मेरे को मिले, डैडी मेरे को मिले, मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में। और डैडी के बारे में कोई अगर कुछ बोले तो मैं उसको संभाल ले सकता हूँ। मैं मेरे पास जब आया था मैक्स क्रिप्टो करेंसी 200 करोड़ लोग के लग भाग गया था हैदराबाद के अंदर, पूरों को मैं संभाल लिया था मेरे पास। रमणा साहब को बोला साहब ऐसा पेपर में आ गया मेरे को, पूरे लोग मेरे को आवाम परेशान करते रहे क्या करना बोल के बोला। लेकिन रमणा साहब एक बात बोले थे, आप डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास काम करो आप। कुम्मंडी बोले कुम्मंडी क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बाद में बोले साहब बोले कुम्मंडी बोले तो सुकून से काम करो आप, बिंदास काम करो, बिना झिझक के बिना डरे के काम करो, गार्ड पे भरोसा रखो, डैडी पे भरोसा रखो, आप टेंशन लेने की किसी सूरत भी जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के बोले। लेकिन आज मैं यहाँ आने के बाद बहुत एक्साइटेड हुआ और ये कंस्ट्रक्शन देखा 28 डेज पे 4 मंजिल जो बिल्डिंग बना है, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन बिल्डिंग बना है। और अपने कीबो फैमिली मेंबर्स को जितने भी है, और हम लोग भी हैदराबाद में कब कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट हुआ तो हम बराबर हम कंस्ट्रक्शन लेंगे वहाँ पे। और हमारे मेंबर जितने भी है वहाँ पे रमण साहब के जरिए से लैंड परचेस करेंगे, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। साहब बोले ऑल ओवर इंडिया करेंगे बोल के, आप तो बहुत खुश हो गया मैं। ऑल ओवर इंडिया ओके, ऑल ओवर इंडिया करेंगे इंशाल्लाह। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब मेरे को जो सो पूरी दुनिया में अब तक कम से कम हिंदुस्तान में 7 करोड़ आदमी प्लस है, 5 करोड़ प्लस है, मैक्सिमम 7 करोड़ लोग हैं। उतने लोगों को मेरे को बिठा के यहाँ पे बात करा है साहब का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब का। मैं इनका एहसान मैं भूल नहीं सकता। मैं ऊपर वाले से अल्लाह से मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं हज को भी गया था, उम्रे के लिए गया था, रमणा साहब का फोन आया था मेरे को, डैडी की हालत बहुत खराब है। मैं उम्रे के अंदर ठहर के डैडी का से दुआ करा, अल्लाह पाक डैडी के से सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दो। और इनके जरिए से जो सो 7 करोड़ लोग जो सो इनके ऊपर डिपेंड होकर बैठे हुए, किसी सूरत पे इनकी कामयाब होना, इनकी एक कामयाबी हो तो हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स बिल्कुल सही सलामत से रह सकते हैं। हम दुआ कर चुके हैं। नेक्स्ट मंथ केवल रिलीज हो रहा है, उसके अंदर भी हम लोग जो सो जितने भी लोग आएंगे साहब को जो सो कोऑपरेट करेंगे, और जितने भी जैन होना है हमारा बराबर जैन करेंगे। और जो सो हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर मैं एक ही था और मेरे को प्रेशर बहुत डाला गया था, सिर्फ मैं एक तरफ से हो गया था। डैडी के अल्फाज देखा, रमणा साहब के अल्फाज देखा मैं, और हिम्मत मदद खुदा गार्ड गिफ्ट था। तो डैडी के अल्फाज में जो हमारे कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है
वो अल्फाज जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, डैडी के वही अल्फाज इस्तेमाल करें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज है, किसी को कुछ धोखा नहीं देना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को भला नहीं बोलना, किसी को चोरी नहीं करना, उस अल्फाज की तरफ से डैडी के अल्फाज जो निकले उसको हम ग्रेटफुल समझे। हम हमारे प्रेयर्स के हाल में भी इनके बारे में बोले, वो भी सुन लिया उनके पास में। इनके अल्फाज जो सुन के हम लोग परेशान हो गए और हम लोग भी बहुत टू मच एक्साइटेड हो गए साहब के बातों में। हम बहुत शुक्रगुजार है साहब का, डैडी का, और रमणा साहब का, रोनू साहब का, मेरे अप्लायंस और जो हमारे जितने भी दोस्त हैं, सीओ से पूरों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे को ये मौका दिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या